बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अल्काइंस एंड रूल्स फॉर नेमिंग अल्काइंस। इस वीडियो में हम अल्काइंस का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बेसिकली हमारे पास अल्काइंस क्या हैं, और आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो 1947 में जो कमेटी बनाई थी उसने अल्काइंस के नेमिंग के लिए क्या रूल्स बनाए थे। सो वी विल स्टडी रूल्स फॉर नेमिंग अल्काइंस एंड अल्काइंस। ये वीडियो अगर आपने एंड तक देख ली तो आपको अल्काइंस और रूल्स जो इसके हैं आपको वो कॉन्सेप्ट हम यूँ चुटकियों में याद करवा के देंगे। ये जो चैप्टर नंबर 4 है हाइड्रोकार्बन्स, क्लास 10 की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है, ये मैंने सिरे से स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपको इस चैप्टर में या इससे पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें कोई मसला हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर लें। वहाँ पर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद इस चैप्टर नंबर 4 हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में चले जाएं। इस चैप्टर की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो अब बिना टाइम ज़ाया किए आप अपना ये लेक्चर शुरू करते हैं। हमें पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इकबाल के शाहीन हो, तो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक विच इज़ अल्काइंस। अच्छा, अल्काइंस हमारे पास बेसिकली है क्या? अगर इसकी हम सिंपल डिफिनीशन करें तो अल्काइंस हमारे पास ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। अल्काइंस आर बेसिकली, इसकी अगर हम डिफिनीशन करें, डिफिनीशन अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड। एक होते हैं हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन्स जिसमें कार्बन कंप्लीटली चारों के चारों सिंगल बॉन्ड्स बनाता है। एक होते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जिसमें हमारे पास अल्कीन्स एंड अल्काइंस आते हैं। इसमें कार्बन के सिंगल बॉन्ड नहीं होता, एक कार्बन इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास या कार्बन का डबल बॉन्ड होगा या कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होगा। सो अल्काइंस के केस में कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है। सो अल्काइंस हमारे पास ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारे पास ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। फॉर एग्जांपल, ये लेट सपोज ये कार्बन का एक चेन है और यहाँ पे हमारे पास कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। सो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे कार्बन जिसमें एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं अल्काइंस। अल्काइंस आर, इसकी सिंपल डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहते हैं, सो अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये हो गई इसकी डिफिनीशन। आपने तो समझ लिया कि अल्काइंस बेसिकली है क्या। देखिए, हमारे पास होमोलोगस सीरीज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इसकी अगर हाइड्रोकार्बन्स के होमोलोगस सीरीज की बात करें तो एक है हमारे पास अल्केन्स, एक है हमारे पास अल्कीन्स, जो हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा अल्केन्स अल्कीन्स को। अब हम पढ़ रहे हैं अल्काइंस। देखिए, अल्केन्स में का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n+2 है। अल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n है, और अल्काइंस का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-2। अल्काइंस में दो हाइड्रोजन कम होंगे एज कंपेयर टू देयर करस्पॉन्डिंग अल्कीन्स, और अल्कीन्स में दो हाइड्रोजन कम होंगे एज कंपेयर टू देयर करस्पॉन्डिंग अल्केन्स। आप इस फॉर्मूले को देख लीजिए, यहाँ पर +2 है इसकी अल्केन्स के केस में, यहाँ पर 2 नहीं है और यहाँ पर -2 है। सो जो अल्कीन्स है ना, इसमें जो हाइड्रोजन होंगे वो 2 हाइड्रोजन लेस होंगे एज कंपेयर टू देयर करस्पॉन्डिंग अल्कीन। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको ईथेन की। ईथेन का फार्मूला है C2H6। ईथीन जो कि अल्कीन है इसका फार्मूला है C2H4। और अल्काइंस जो इथाइन है, जो अल्काइन के होमोलोगस सीरीज में आता है, उसका फार्मूला है C2H2। सो अल्कीन्स में 2 हाइड्रोजन कम है एज कंपेयर टू द अल्केन्स, और अल्काइन में 2 हाइड्रोजन कम है एज कंपेयर टू अल्कीन्स। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अल्काइंस हैव 2 हाइड्रोजन लेस
देन देयर करस्पॉन्डिंग अल्कीन्स। अच्छा, इसका जो जनरल फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया कि इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-2। अच्छा, इसका जो फर्स्ट मेंबर है ना, जो अल्काइंस का जो फर्स्ट मेंबर है उसको अगर साइंटिफिकली हम नेम दे तो वो है इथाइन। इस इथाइन को हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। इसीलिए हम अल्काइंस को भी एसिटाइलिन कह सकते हैं। देखिए, अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, इसके कंडेंस्ड फार्मूला, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज की तरफ आते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेते हैं जो कि इस फार्मूले पर बेस होगा, जो एक इस जनरल फार्मूला इन हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो कर रहा है। सो जो ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इथाइन, प्रोपाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन, वो जो हम उसका फार्मूला निकालते हैं तो वो इस फार्मूले के बेस पर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पर इथाइन लिखा हुआ है, जो कि हमने n की जगह यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना। इथाइन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इथाइन का। सो इसमें 2 कार्बन होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं। सो 2 कार्बन होते हैं, तो सो n की जगह हमने 2 पुट किया और यहाँ भी n की जगह हमने 2 पुट किया, तो 2 2 जार 4, 4 माइनस 2, तो हमारे पास 2 आता है C2H2। अच्छा, ये हो गया इसका जो फर्स्ट मेंबर है एथिटाइलिन C2H2, इसको हम इथाइन भी कहते हैं। इसका जो सेकंड मेंबर है वो है C3H4, इसका जो क्या कहते हैं फोर्थ मेंबर है कार्बन 4 C4H6। सो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इसी तरह फार्मूले में वैल्यूज पुट करते जाओ, आपके पास ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आता जाएगा C5H8। ये तो हमने इसके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिख लिए। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज की तरफ कि इसका स्ट्रक्चर फार्मूला किस तरह होगा। तो जो इथाइन है ना, इथाइन जो है उसका स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह होगा। कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा और ये हाइड्रोजन। अच्छा, जो प्रोपाइन है इसमें कार्बन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। 3 कार्बन होते हैं, इसमें एटलीस्ट 1 कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बनाए हैं, और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया इथाइन का। अच्छा, प्रोपाइन का। अब आते हैं ब्यूटाइन की स्ट्रक्चर की तरफ, ब्यूटाइन के स्ट्रक्चर की तरफ, जिसमें ब्यूटाइन में हमारे पास 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 एंड 4। इसमें एक कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, सही है। कार्बन की 4 वैलेंसी हमने बराबर करनी है। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा लेंगे। अच्छा, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं। इस कार्बन के भी वैलेंसी 4 बराबर कर लेंगे और इस कार्बन के भी वैलेंसी 4 बराबर कर लेंगे। ये हो गए इसके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज और ये हो गए इसके स्ट्रक्चर फार्मूलाज। अब आते हैं इसके कंडेंस्ड फार्मूलाज की तरफ। कंडेंस्ड फार्मूला में हम ये जो बॉन्डिंग है ना, सिर्फ कार्बन के दरमियान हमने बॉन्डिंग शो कर ली और ये हो गया इसका कंडेंस्ड फार्मूला। ये इथाइन का कंडेंस्ड फार्मूला है, ये प्रोपाइन का कंडेंस्ड फार्मूला है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा, ब्यूटाइन का जो कंडेंस फार्मूला है CH3CH2 और ये जो है C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये इसके कंडेंस फार्मूला हो गए, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन के कंडेंस फार्मूलाज। ये इसके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हो गए और ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हो गए। अच्छा, अब अगर लिव स्ट्रक्चर की भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी आप खुद कर लो क्योंकि वो काफ़ी आसान है। कार्बन के वैलेंस शेल में हमारे पास 4 बॉन्ड्स होते हैं ना, तो लेट सपोज अगर हम प्रोपाइन जो इथाइन है इसका लिव स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं, तो कार्बन के एटम्स को हम डॉट से शो कर लेंगे। कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड मौजूद हैं, तो हमने 3 लगवा लिए, और हाइड्रोजन वाले एटम को हम क्रॉस से शो कर लेंगे। ये हो गया इसका लिव स्ट्रक्चर।
हमने ईथेन की जो अल्काइंस है इनकी जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ी कि अल्काइंस आर दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग एटलीस्ट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। फिर हमने इसका जनरल फार्मूला पढ़ा, इसके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है और इसका जो कंडेंस्ड फार्मूला है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया along with their its लिव स्ट्रक्चर। अच्छा, अब आते हैं रूल्स की तरफ कि आयोपेक कमेटी ने जो रूल्स बनाए थे रूल्स फॉर नेमिंग अल्काइंस। आयोपेक कमेटी ने अल्काइंस की नेमिंग के लिए कौन से रूल बनाए थे? तो इसमें जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। हमने उस चेन को आइडेंटिफाई करना है। आप लिख लें अपने कॉपीज में कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सेलेक्ट, मैं यहां पे भी लिख लेता हूं यार, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लेट सपोज ये एक चेन है कार्बन कार्बन का, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और ये एक चेन है, यहां पर एक बॉन्ड मौजूद है, सही है। या हम यहाँ पे भी बॉन्ड लिख सकते हैं कि आपको और भी आसानी हो। ये तो 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, 1 2 3 4, 1 2 3, सही है। यहाँ पे एक कार्बन लिख लेंगे या इस तरह, सही है। अच्छा, ये हमने कार्बन कार्बन का एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाया। अब आपने कार्बन की वैलेंसी आप खुद बराबर कर लो। कार्बन के इसने भी 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसने भी 4 बॉन्ड बनाए हैं और इसके पास इसकी भी 4 बॉन्ड हो गए। अच्छा, ये हो गया कार्बन चेन। अब इसमें इस तरह से ये एक चेन इस तरह का भी हो सकता है और एक चेन इस तरह का भी हो सकता है। सो हमने कौन सा चेन सेलेक्ट करना होगा? हमने वो चेन का सेलेक्ट करना है जिसमें कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो और वो लॉन्गेस्ट हो। सो हम ये वाला चेन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। सो अगर हम इसे इस तरफ से नंबर दें तो ये हमारे पास 5 कार्बन आते हैं, जबकि अगर हम इसे इस तरफ से नंबर दें तो ये हमारे पास 6 आते हैं। सो वी विल सेलेक्ट दिस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, इसके सेकेंड रूल्स की तरफ आते हैं। इसका जो पेरेंट नेम होगा ना वो डिराइव होगा फ्रॉम देयर इट्स करस्पॉन्डिंग अल्केन्स, बट हम एन की जगह आइन पुट करेंगे। अल्केन्स के केस में हमने क्या पढ़ा था कि जिस एटम में हमारे पास 1 2 3 4 5 6, जिस कार्बन चेन में हमारे पास 6 कार्बन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं अल्केन्स के केस में? हेक्सेन। हेक्सेन कहते हैं अल्केन्स के केस में। लेकिन अल्काइंस के केस में हम जो ये पेरेंट नेम डिराइव करेंगे वो हम इस करस्पॉन्डिंग नेम ऑफ अल्केन से ही डिराइव करेंगे। हम ये वाला नेम ही यूज करेंगे, लेकिन इसके एन की जगह अल्काइन के केस में हम आइन पुट करेंगे, हेक्साइन। ये इसका पेरेंट नेम हो गया। सो इसका जो सेकंड पॉइंट है, द पेरेंट नेम is derived from that of corresponding alkenes. The parent name is derived from that of corresponding alkanes, but N of alkane is replaced by आयन। एन की जगह हम आयन पुट करेंगे। बाकी हम इसका जो पेरेंट नेम है वो करस्पॉन्डिंग नेम ऑफ अल्केन से ही हम डिराइव करेंगे। आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब कार्बन कार्बन के जो कार्बन कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड है ना,
इसके पोजीशन को शो करने के लिए हमने इस चेन को नंबर देना होगा। द पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज शोन बाय नंबरिंग द अल्काइंस। ये कार्बन कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके पोजीशन को शो करने के लिए हमें इस कार्बन चेन को नंबरिंग देना होगी। अगर हम सिंपल लफ्जों में कह दें कि द पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज शोन बाय नंबरिंग द अल्काइन। अच्छा, हमें इस कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड को शो करने के लिए इसको नंबरिंग देना होगी, लेकिन अब हम नंबरिंग किस साइड से देंगे? इस साइड से देंगे या इस साइड से देंगे? हमने अल्कीन्स के केस में आपको ये काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन करके दिया था। अच्छा, आप बताओ, इस साइड से लेंगे या इस साइड से लेंगे? 1 2 3। अगर आपका क्वेश्चन में आपके जहन में ये है कि हम नंबरिंग इस साइड से देंगे तो मेहनत कर लो, गुस्सा आ रहा है मुझे, सही है। इस साइड से हम नंबरिंग देंगे, हम उस साइड से नंबरिंग देंगे जिस साइड से हमारे पास कार्बन कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो करीब होगा। सो वी कैन से कि द नंबर द चेन फ्रॉम द साइड वेयर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज नियर। सो हम इस साइड से नंबर देंगे। अगर हम इस साइड से नंबर दें तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अगर हम इस साइड से नंबर देंगे 1 2, सो इस साइड से हमारे पास कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड है ये करीब है, तो हम इस साइड से नंबर देंगे 1 2 3 4 5 and 6। सो नंबर द चेन from the side where carbon carbon triple bond is near। हम उस साइड से नंबरिंग देंगे जहां पर कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा। सो इस साइड से हम अगर नंबरिंग दें तो यहां पर हमारे पास कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड करीब है। अच्छा, अब हम कार्बन कार्बन के इस ट्रिपल बॉन्ड को शो करने के लिए कौन से कार्बन का नंबर यूज करेंगे? मतलब इस कार्बन के लोकेशन को, इस कार्बन के पोजीशन को शो करने के लिए हम इस वाले कार्बन का नंबर यूज करेंगे या इस वाले कार्बन का नंबर यूज करेंगे? आप खुद बता लो। टिक टिक टिक। अच्छा, अगर आपके जहन में ये है कि हम इस वाले नंबर से कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड का जो लोकेशन है वो शो करेंगे, तो मुबारक हो, आप बिल्कुल ठीक हो। इसको मैं आप सिंपली यहाँ पे इसे लिख लेता हूँ कि डिजिग्नेट द पोजीशन और लोकेशन, वी कैन से पोजीशन और लोकेशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बाय यूजिंग the number of first atom of कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। हमने इस कार्बन के लोकेशन को, इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को शो करने के लिए हम ये वाला नंबर यूज करेंगे। जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का सबसे पहला एटम होगा उसके नंबर से हम इसका लोकेशन शो करेंगे। देखिए ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास CH3 यहाँ पे लगा हुआ है। सो इसकी पोजीशन को हम इस तरह शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। सो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लेंगे along with this लोकेशन 1 2 3 4। हम लिख लेंगे कि 4 मीथाइल, ये मीथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। 4 मीथाइल 1 2 3 4 5 6 हिग्स 2 है ना, 2 आयन। हम इसे इस तरह नाम भी लिख सकते हैं और इसका नाम हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 मीथाइल 2 हेक्साइन। दोनों सही है, ये भी सही है
और ये भी सही है। सो हमने जो कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड है इसके पोजीशन और लोकेशन को शो करने के लिए वो वाले नंबर यूज़ किया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का वो वाला कार्बन का नंबर यूज़ किया जो पहला आ रहा था। 2 पहला आ रहा था इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में, सो वी यूज्ड 2 designate the location or the position of carbon carbon triple bond by using the first atom of carbon carbon triple bond, by using the number of first atom of carbon carbon triple bond। I hope मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर कर दिया होगा। अच्छा देखिए, जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को शो करने के लिए हम उस कार्बन का नंबर यूज करेंगे जिस कार्बन के साथ वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो। लेट्स सपोज हमारे पास इस कार्बन के साथ एक और सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन अटैच है, सही है। अब इस कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड के लॉन्ग कार्बन चेन के साथ हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एक ये हो गया और ये एक ये हो गया। सो हमें जो लास्ट पॉइंट है उसमें हमें ये कहा गया है कि इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच्ड। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को शो करने के लिए यूज द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच, यूज द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच। अच्छा, इसका नाम हम इस तरह लिखेंगे, ए बी एम, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आता है। सो हम लिख लेंगे कि 5 क्लोरो 4 methyl 1 2 3 4 5 6 hexane 2 hexane। So we have indicated the position of substituent by using the number of carbon atom to which they are attached। We have shown the position of substituent, हमने पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को शो किया है बाय यूजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच्ड। इस नाम पे से हमें जाहिर हो गया कि हमारे पास हेक्साइन एक लॉन्ग कार्बन चेन है जिसके कार्बन 2 पे हमारे पास कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है। इसके कार्बन 4 के साथ हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है और कार्बन 5 के साथ हमारे पास क्लोरीन अटैच है। सो we have shown the location of substituent by using the number of carbon atom to which they are attached। I hope आपको अल्काइंस इन रूल्स फॉर नेमिंग अल्काइंस की समझ आ गई होगी। अभी भी समझ नहीं आई तो एक शॉर्ट सा खुलासा 2 मिनट का करवा के देता हूँ, सुन ले। अल्काइंस हमारे पास ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें एटलीस्ट कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। इसमें फिर आप वैल्यूज पुट करते जाए, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास आता जाएगा। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला यह है कि इसमें एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, सही है। और फिर कार्बन की 4 वैलेंसी है, आपने कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं। जहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हुए हों वहाँ पे आपने हाइड्रोजन अटैच नहीं करना, जहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड आपने कंप्लीट करवाना हो बस हाइड्रोजन जोड़ते जाएं, आपके पास कार्बन कार्बन के 4 बॉन्ड बनते जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको इसका लेवल स्ट्रक्चर ड्रा किया। फिर हमने इसके रूल्स पढ़े, इसके नेमिंग के। हमने ये पढ़ा कि हम वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो। इसका जो पेरेंट नेम होगा वो अल्केन से, करस्पॉन्डिंग अल्केन से ही डिराइव होगा। बाय करस्पॉन्डिंग अल्केन मींस दैट अगर प्रोपेन है तो हम प्रोपाइन यूज करेंगे, अगर हेक्सेन है तो हम हेक्साइन यूज करेंगे, सही है। सो जो इसका पेरेंट नेम होगा वो करस्पॉन्डिंग नेम ऑफ अल्केन से ही डिराइव होगा, पर उसके एन की जगह हम आइन पुट करेंगे। अच्छा, कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन को शो करने के लिए हमने इस चेन को नंबरिंग देनी होगी। अब हम नंबरिंग उस साइड से देंगे जहां पर कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड करीब हो, और हम जो कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है इसके लोकेशन को शो करने के लिए इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के फर्स्ट कार्बन एटम को से इसका लोकेशन शो करेंगे। और हम जो सब्स्टिट्यूएंट है इसके पोजीशन को, इसके लोकेशन को शो करने के लिए हम उस कार्बन एटम का नंबर यूज करेंगे जिस
कार्बन एटम के साथ ये अटैच हुआ हो। लेट्स सपोज 5 क्लोरीन 5 कार्बन के साथ अटैच हुआ है, सो हमने यहाँ पे लिखा है 5 क्लोरो। मीथेन 4 कार्बन एटम के 4th कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमने लिखा है कि 4 मीथाइल और 2 हेक्साइन। और ये जो 2 है ना, ये हमारे पास पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शो कर रहा है। सो 5 क्लोरो 4 मीथाइल 2 हेक्साइन। आई होप अब भी आपको समझ नहीं आई, तो मैं फिर भी गिला नहीं करता। आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रख के खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।